तमाम खिलाड़ियों ने अपना धरना कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है और अब से कुछ देर के बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली में अपने घर पर इन खिलाड़ियों से मिलेंगे और हो सकता है कि यह धरना इस मुलाकात के बाद समाप्त हो जाए, क्योंकि अगर देश का खेल मंत्री आपको अपने घर बुला रहा है, मिल रहा है, आपकी जो मुद्दे हैं उन्हें समझने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कोई ना कोई हल निकल आए। हालांकि इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती के 30 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने आज दूसरे दिन भी इस ठंड के मौसम में अपना धरना जारी रखा और इन खिलाड़ियों में और बहुत ऐसे मशहूर खिलाड़ी हैं जैसे बजरंग पूनिया, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में कुश्ती में भारत के लिए ब्रोंज मेडल जीता था। इनमें साक्षी मलिक भी हैं जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक्स में ब्रोंज मेडल जीता था और इन खिलाड़ियों में विनेश फोगाट भी हैं जो कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। इन सबको आपने टीवी पर कई बार देखा होगा, इन सबको आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। इन खिलाड़ियों के विरोध प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह है भारतीय कुश्ती संघ और इसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर इन खिलाड़ियों ने 5 बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। अब आरोप सुन लीजिए, बहुत गंभीर आरोप है। पहला आरोप यह है, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और प्रबंधन के दूसरे लोगों द्वारा जानबूझकर ऐसे नियम बनाए गए हैं ताकि इन खिलाड़ियों को परेशान किया जा सके और उनका शोषण करके उन पर दबाव बनाया जा सके। दूसरा आरोप, भारतीय कुश्ती संघ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और संघ के भ्रष्ट अधिकारी पैसा कमाने के चक्कर में खिलाड़ियों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं देते। तीसरा आरोप, अगर कोई खिलाड़ी रेसलिंग फेडरेशन के किसी फैसले का विरोध करता है या अपनी बात रखने की हिम्मत करता है तो उसे अलग अलग तरह से टॉर्चर किया जाता है और उसे धमकियां दी जाती हैं कि अगर उसने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो फेडरेशन की तरफ से उस पर बैन लगा दिया जाएगा, उसका करियर खत्म कर दिया जाएगा। चौथा और सबसे गंभीर आरोप यह है कि रेसलिंग फेडरेशन के कोचेस द्वारा खिलाड़ियों का यौन शोषण किया जाता है और इसमें फेडरेशन के अध्यक्ष स्वयं ब्रजभूषण शरण सिंह भी शामिल हैं। यह बहुत ही गंभीर आरोप है और यह आरोप है यौन शोषण का जो महिला खिलाड़ियों ने लगाया है। और पांचवा आरोप यह है कि फेडरेशन को ऐसे लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है जो खिलाड़ियों के करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनका शोषण होता है और उन्हें खेलने से रोका जाता है और उन्हें जानबूझकर कुछ चुनिंदा कैंप्स पर ही, उन कैंप्स के लिए ही भेजा जाता है जो कैंप्स खिलाड़ियों के लिए जेल जैसे होते हैं। इन आरोपों के अलावा इन खिलाड़ियों की 3 मांगे हैं। पहली मांग है भारतीय कुश्ती संघ को भंग किया जाए और इसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके पद से तुरंत हटाया जाए। दूसरी मांग है कुश्ती संघ में प्रबंधन स्तर पर यानी मैनेजमेंट लेवल पर नए लोगों को लाया जाए और इनमें भी पूर्व खिलाड़ियों को ही प्राथमिकता मिले। और तीसरी मांग है एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें यौन शोषण जैसे गंभीर मामलों में खिलाड़ियों को तुरंत मदद मिल सके और आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। देखिए, यह बहुत गंभीर बात है कि हमारे देश की ये जो महिला खिलाड़ी हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन करती हैं, मेडल जीत कर आती हैं, अगर कोई इन्हें इस तरह से परेशान करेगा तो इसे देश बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता और इसकी तो जांच होनी ही चाहिए। आज इन सभी शिकायतों और मांगों को लेकर 8 खिलाड़ियों के प्रतिनिधिमंडल ने भारत के खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की और इस बैठक के बाद खेल मंत्रालय द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत खेल मंत्रालय ने 3 सदस्यों की कमेटी बना दी है जो इन सभी आरोपों की जांच करेगी और अगर ये आरोप सही पाए गए तो इसके बाद भारत सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जाएंगे, एक्शन लिया जाएगा।